दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक बच्चा जो कभी स्कूल में गया नहीं और एक बच्चा जो एलकेजी यूकेजी भी कर गया, तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि एक बिल्कुल अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता, उसके आगे कुछ भी लिख के दे दो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, और एक छोटा सा बच्चा जो कम से कम एक एक अक्षर जोड़ के पढ़ लेगा। तो महान है वो गुरु भी जो हमें ABCD भी पढ़ा गए, नहीं तो हम आज यहाँ तक थोड़ी नहीं पहुँचते। लेकिन जो पूरा ज्ञान होता है उसको प्राप्त किए बिना हमारी सारी पढ़ाई जीरो हो जाती है। यानी हमने कुआं तो खोदा पूरा जोर लगा के, लेकिन नीचे पानी नहीं मिला, तो उस खोदे हुए कुएं का क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। तो यही समझना है, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम गुरु धारण कर रहे हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम किसी पंथ में जुड़ रहे हैं, और अगर वो चीज़ वहाँ मिले ही ना, तो भाई वहाँ जाना ना जाना एक बराबर है। तो ठीक है, आपको जो ज्ञान वहाँ पर मिला अच्छी बात है। वहाँ पर क्या बताया जाता है समझ लो अच्छी तरह, ताकि क्योंकि ये बातें बताने वाले सब नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ क्या बताया जाता है? वहाँ बताया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर एक ताकत और है जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। कहते हैं ना शिव बाबा। अब ये शिव बाबा कौन है? वो निराकार शिवलिंग रूप है। शिवलिंग एक सांकेतिक ज्ञान दे रखा है उनका कि शिवलिंग का मतलब है निराकार, जबकि निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। क्या शिवलिंग का कोई आकार नहीं है? शिवलिंग का कोई आकार है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये ज्ञान यहीं पे डिसमैच हो गया। आप शिवलिंग को निराकार कह ही नहीं सकते। शिवलिंग निराकार कब होता है? जब कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु जी इसकी हद नापने के लिए चले, एक ऊपर भागा एक नीचे भागे। जब ये दोनों झगड़ा कर रहे थे आपस में कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, तो बीच में एक ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हो गया। तो इन लोगों को बोला गया कि इसकी हद नाप के आओ। अब ये जा रहे हैं, प्रकाशमय लिंग है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, चारों युग बीत गए पर उसका आदि और अंत नहीं मिला। उसको हम कह सकते हैं कि हाँ भैया इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें शिवलिंग, तो वो तो आकार में है, उसको हम निराकार कह ही नहीं सकते। आप उसकी फोटो भी ड्राइंग कर सकते हो, बना सकते हो, तो वो बिल्कुल गलत ज्ञान है। और ये लोग कहते हैं कि शिव बाबा ने सृष्टि बनाई है। बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि शिव अवस्था से ही सृष्टि बनती है। लेकिन ये कहते हैं कि सृष्टि में मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, आप मुक्त नहीं हो सकते। उनसे पूछो कि अगर हम मुक्त नहीं हो सकते तो हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? ये त्राटक क्रिया करवाते हैं, दीवार पर एक छोटा सा LED बल्ब लगवा देते हैं और उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा? आपको एक गोल सा प्रकाश दिखने लग जाएगा, लाल लाल सा वो दिखेगा आपको। अब जहां भी देखोगे आप तो ऐसे दिखेगा गोल सा प्रकाश। वही उनका सांकेतिक ज्ञान झंडे के ऊपर एक प्रकाश रूपी बना रखा है कि ये प्रकाश है, यानी वो इसी को परमात्मा मानते हैं। और उनसे कहो कि मुक्ति, कहते हैं मुक्ति तो राम जी की नहीं हुई, मुक्ति तो भोले शंकर की नहीं हुई, तुम्हारी कहां से हो जाएगी? वो क्या करते हैं, उनको कहो फिर तुम्हारे पास आने का फायदा क्या है अगर हमारी मुक्ति नहीं होगी? तो वो क्या कहते हैं कि आप देवता योनि में आ जाओगे, अभी आप इंसान हो, अगला जब सतयुग आएगा जो आने वाला है तो कहते हैं कि तुम देवता बन जाओगे। अरे देवता तो हम पहले भी थे, जब सतयुग था तब भी तो हम देवता थे। तो देवता से होते 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 आज हम मनुष्य बन गए। आज हम देवता से मनुष्य बन गए, तो जब दोबारा कलयुग आएगा फिर देवता से मनुष्य बन जाएंगे। यानी मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, मनुष्य से देवता, मुक्ति कहां चली गई? ये लोग मुक्ति को नहीं मानते। ये कहते हैं मुक्ति नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसे ही कहते हैं जी, मैं तो
कितने कितने साल हो गए इन लोग से बात करते हुए, ये तो बात समझते ही नहीं बिल्कुल। ये कहते हैं मुक्त होके करोगे क्या, यहाँ पर तुम रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो। अरे भाई यही तो बंधन है, ये कर्तापन ही बंधन है। और गीता में स्पष्ट बोला जा रहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अकर्ता है। जब आत्मा अकर्ता है तो क्यों बंधन में आए वापस, ये नहीं इनको समझ में आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मुरली नाम की एक प्रथा चला रखी है इन्होंने, कि दो दादियां बैठती थी, दो दादियों के अंदर कोई आता था प्रेतवश, उनकी आवाज बदल जाती थी और वो जो बोल दें उसी को मुरली मान लेते हैं ये। जबकि कृष्ण जी की जो गीता है उसका आज तक इन्होंने अनुवाद नहीं करा, टीका नहीं करा। क्यों नहीं किया? जब आप कहते हो, ये कहते भी हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं दिया, हाँ वो बिल्कुल मना करते हैं, कहते गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं दिया। किसने दिया? ब्रह्म बाबा ने दिया, शिव बाबा ने दिया। बिल्कुल साफ मना करते हैं, कृष्ण जी का कोई रोल ही नहीं है गीता का ज्ञान देने में। हाँ जी, बिल्कुल गलत। हाँ, अरे दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा उनको, ये काल है कौन, यही तो समझ में नहीं आ रहा। जब तक ये काल का नहीं पता लगा तुम्हें, जब तक काल से निकल ही नहीं सकते तुम उसके जाल से। ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु जीवन में आता है, वो समझाता है कि जीव क्या है, शिव क्या है, यानी बाबा क्या है, शिव बाबा, और पीव क्या है। वो तब समझ में आता है जब सारा ज्ञान खुल जाता है। तो जब शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। शिव महापुराण पढ़ोगे तो शिव जी ने शंकर जी की उत्पत्ति करी है, रुद्र बोल देते हैं जिसको। उसमें लिखा है कि जब सृष्टि करने का मन किया तब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को प्रकट कर दिया। शंकर कह लो, रुद्र कह लो, लेकिन शिव प्रकट करता है। शिव निराकार है और शंकर साकार है, ब्रह्मा विष्णु साकार है। और ब्रह्मा जी को भी वो देव श्रेणी में नहीं रखते, वो कहते हैं ब्रह्मा जी देवता नहीं है, वो आदमी है, क्योंकि देवताओं की दाढ़ी नहीं होती और ब्रह्मा जी की दाढ़ी है। वो विष्णु जी और शंकर जी को दाढ़ी में नहीं रखते, वो कि नहीं इनकी दाढ़ी नहीं है। ब्रह्मा जी की लंबी सी दाढ़ी है, वो इंसान है, इंसानों की दाढ़ी आती है, वो कहते हैं देवताओं की नहीं आती। अब बताओ, तो देवताओं के बाल क्यों आ जाते हैं सिर पे? जो बाल यहाँ आ गए वो यहाँ आ जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? तो ये भ्रमित करना है, दुनिया को भ्रम में डालना है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ अच्छी चीजें बता रहे हैं। वो क्या है? मीट मांस मत खाओ, शराब मत पियो, लड़ाई झगड़े मत करो। अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो तुम ही माफी मांग लो, तुम माफी मांग लो, भले तुम्हारी गलती नहीं है, माफी मांग के सिरदर्दी तो खत्म करो। नहीं तो रोज टिचबाजी रहेगी, रोज झगड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा ठीक है भैया, तू जीता मैं हारा, ये दिमागी टेंशन खत्म कर मेरे, मैं घर संभालूं कि मैं झगड़े पालूं। इसलिए इस मैटर में तो बहुत अच्छे हैं, मन की संतुष्ट, मन को शांत करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए किसी काम के नहीं। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि मन को शांत करने वाले, मन को तृप्त करने वाले बहुत गुरु बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। आओ डीप मेडिटेशन में आओ, अंदर ही अंदर चले गए, समाधि में लीन हो गए, दुनियादारी से मतलब कोई नहीं, मन की शांति मिल गई। लेकिन आत्मज्ञान कहां से आएगा? बात है आत्मज्ञान की। जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हांसी। जब तक ये नहीं समझ लिया, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार संत यही समझाते हैं, जो तुम्हें जंत्रों मंत्रों तंत्रों से दूर करे, जो तुम्हें ये त्राटक क्रियाओं से बताओ। तुम एलईडी बल्ब देख रहे हो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आंख वाले हो, अंधा चला जाए तुम्हारे पास चेला बन के, अंधे को क्या दिखाओगे?
आंख वाला तो देख लेगा, बल्ब जला हुआ है, लाल बल्ब जला दिया तुमने, बटन ऑन कर दिया, अंधे को तुम क्या दिखाओगे? फिर तुम्हारी सारी क्रिया धरी की धरी रह गई। इसको त्राटक क्रिया कहते हैं। लोग पहले क्या करते थे, जब एलईडी बल्ब नहीं था, लोग अंधेरे में एक दिया जलाते थे और उस दिए को देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे। उसके बाद वो इतना आंखों में बस जाता था कि उसके बाद जहां भी तुम देखोगे तुम्हें वही दिया नजर आएगा। इसको लोगों ने कहा एक ज्योत सर्वव्यापक। इस क्रिया के बाद जो प्रक्रिया हुई उसको बोल दिया एक ज्योत, यानी एक नूर सर्वव्यापक, वो सब में समाया हुआ है। जबकि कबीर साहब का सिद्धांत अलग है। वो कह रहे हैं कहीं समाया हुआ नहीं है, वो जहां पर है केवल वहीं पर है, वो वस्तु है। वो ये थोड़ी नहीं कि गड्ढे में समाया हुआ है, तुम गड्ढे में जाके परमात्मा ढूंढने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। परमात्मा का एक ही स्थान है रहने का, और वो कहाँ है? जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। बिल्कुल